नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुरा में। आपको बता दें, मात्र 3 से 4 दिन रह गए हैं दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुरा में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं और पूछते हैं इस बार एमसीडी में कौन, क्योंकि 15 साल से बीजेपी की सत्ता रही है। इस बार क्या होता है इलेक्शन में, क्या बीजेपी की सत्ता वापस आती है या कोई और पार्टी इस बार एमसीडी इलेक्शन में जीतती है? आपका नाम? मैडम पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ मीडिया को। तो आप ये बताइए, इस बार एमसीडी इलेक्शन में आप किसकी पार्टी को देखना चाहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को देखना चाहता हूँ। क्यों? कांग्रेस ने जो पहले पिछले 15 सालों में काम किया है, शीला दीक्षित ने जो विकास किया है, जो अरविंदर सिंह लवली ने विकास किया है, उस छवि को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बने और हमारे निगम पार्षद अंजना शर्मा ही हो। अच्छा, आपको लगता है कि अगर वो आती हैं अंजना जी, आपने जैसे बताया अंजना शर्मा कांग्रेस पार्टी से खड़ी हुई है, अगर वो जीतती हैं तो क्या परिवर्तन लाएंगी वो? जो काम रुके हुए हैं एमसीडी के अंदर वो सारे काम होंगे। क्या काम रुके हुए हैं? जैसे नाली है, सड़कें हैं, सीवर का काम है, जल बोर्ड का काम है, बहुत काम रुके हुए हैं। अच्छा। आज तक एक ये गड्ढा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गड्ढा रमेश गुप्ता जी से मैंने कहा, वो पिछले निगम पार्षद रह चुके हैं, उनसे नहीं बना। मैंने RW के मदद से फिर ये गड्ढा भरवाया है। ऑन रोड देखिए आप, शक्ल इसका बुरा हाल था यहाँ का। तो इसलिए हम कुछ चाहते हैं कि वो आएंगी तो हमारे सारे काम होंगे, ऑलरेडी होते आए हैं। और रात को, आधी रात को भी हमने अगर साइन के लिए उनको कहा है ना, तो उन्होंने साइन किए हैं। मतलब आपको पूरा विश्वास है कि अगर वो आती हैं तो काम होगा और सही तरीके से काम होगा? पूरा विश्वास है जी। ये बताइए, कहाँ चूक गई बीजेपी ने एक तो कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर दिया है। अच्छा। और प्लस काम इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इससे पहले क्या इससे पहले इस वार्ड से बीजेपी के पार्षद बने थे? बीजेपी के पार्षद थे रमेश गुप्ता, काम जो बिल्कुल आए नहीं, इलाके में नहीं आए ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल इलाके में नहीं आए। तो वोट जब वो मतलब जब उन्होंने इस चीज़ पे उनको सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से टिकट मिली थी, तो क्या वो वोट लेने के टाइम आए थे? वोट लेने सिर्फ 1 टाइम आए थे, बाकी हमारा तो समर्थन था ही नहीं। हम तो ये चाहते नहीं थे कि वो आए, लेकिन वो आ गए। इस बार कौन आ रहा है? अंजना शर्मा जी आ रही हैं 101%। 101%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाचा से हमने बात किया, इन्होंने हमें बताया कि इस बार अंजना शर्मा जी आ रही हैं, जो कि कांग्रेस से है। आइए कुछ और भी लोगों से जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो किन्हें देखना चाहते हैं एमसीडी इलेक्शन में। आपका नाम? राजेश कुमार जी। आप ये बताइए, आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं एमसीडी इलेक्शन में? कांग्रेस पार्टी को ही। क्यों? कांग्रेस ने काम अच्छा करा पहले। जी, क्या काम करा उन्होंने? बहुत कुछ करा मैडम, एक आध बता दीजिए जरा। बाकी इनसे मुझे ही बताएंगे। जी, आप बताइए। साफ सफाई और जितने भी ये शिवर का इस वक्त बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल। जब इससे पहले जब कांग्रेस का टाइम था तो हर तरह से जो है साफ सफाई थी, गलियों में, सड़कों पे, हर तरफ। अच्छा, तो लेकिन अब नहीं है, अब हर तरफ पानी, गंदगी भरी हुई है, हर तरफ शिवर जाम। अभी हमने बात की एक चाचा से, चाय वाले से। उन्होंने बताया कि इससे पहले जो इस वार्ड के पार्षद थे वो बीजेपी से थे। क्या उन्होंने काम किया या नहीं किया? क्या काम हुआ? जब हम गलियों में देखते हैं गंदगी भरी रहती है, शिवर भरा रहता है, कूड़ा उठाने नहीं आते हैं लोग, कूड़े की हड़ताल ज़्यादा चलती है, तो क्या काम हुआ इसी से अंदाज़ा लग सकता है। और दिल्ली में को संवारने में किसका हाथ रहा है? कांग्रेस का। अच्छा। हाँ, दिल्ली को संवारने में कांग्रेस का ही हाथ रहा। इतने फ्लाईओवर, इतना ये, आज से हम 15-18 साल पुरानी दिल्ली में चले जाएं, आज से पूरा 15-18 साल, तो बिल्कुल जो हालत थी ना, वो अब फिर से दोबारा वापस आ रही है। उसी हालत में हम जा रहे हैं। तो लोगों को कम से कम ये जागना होगा, जानना होगा, समझना होगा। सिर्फ ज़ात धर्म से उठ के भी लोग बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़ात धर्म पे अगर हम रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना है, सिर्फ हम गंदगी में ही घुसते चले जाएंगे बस। और अगर देश को संवारना है तो आप देखिए, हकीकत जो है वो देखिए, आप अपनी नज़रें खोलिए, आंखें खोलिए और खोलिए। बीजेपी का ये कहना है कि अगर सत्ता में, 15 साल से तो बीजेपी है सत्ता में, अगर इस बार भी वो आती है तो दिल्ली को हरा भरा बनाएगी। कितना सहमत है आप इससे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो कहा अभी तक तो मुझे ज़ीरो ही दिखता है। मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं हरा भरा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे वो हरा भरा, क्योंकि हाँ, कांग्रेस ने ही संवारा है और कांग्रेस ही फिर संवार सकती है। अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि अगर उन्हें इस बार मौका मिले, क्योंकि वो अभी आए नहीं है इस सत्ता में, वो दिल्ली में उनकी सरकार ज़रूर है राज्य में, लेकिन एमसीडी में नहीं है। उनका कहना है कि अगर वो आते हैं, उन्हें एक मौका मिलता है, तो वो बहुत सारा परिवर्तन लेकर के आएंगे। उन्होंने कई वादे भी किए हैं, जैसे
जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। और बस भ्रष्टाचार, सबसे अहम मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। कितना सहमत है आप? ठीक है, भ्रष्टाचार के लिए जो बात वो कर रहे हैं, उनके विधायक भ्रष्टाचार के लिए अभी टीवी में देखा होगा आपने, और उनके जो निगम पार्षद उन पे तिहाड़ जेल वाला बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, तिहाड़ जेल वाला भी। और अभी जो रिसेंटली जो टीवी पे दिखाया था कि उनका विधायक बोल रहा है पैसे लेने के लिए, टिकट के लिए। वो भी तो, ये भ्रष्टाचार तो ख़त्म करेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी है सारे, और जेल में उनका मंत्री है, तो भ्रष्टाचार इनके लिए नहीं है। और ये चाहते हैं कि इसमें अपने एमसीडी में अपने निगम पार्षद आ जाए, तो निगम को भी लूट के खाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब अगर वो आती है, मतलब अगर अगर आम आदमी पार्टी आती है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़ा देंगे? बिल्कुल, उनके विधायक भ्रष्टाचारी है। तो निगम पार्षद कहाँ से उनके अच्छे होंगे? इसलिए वो चाहते हैं कि हम इसमें दिल्ली सरकार में तो है, निगम में आ जाए। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आए? देखिए, काम तो कांग्रेस ने करा है। आप शीला दीक्षित जी का वक्त ले लीजिए, इतने फ्लाईओवर्स, रोड और डीटीसी बसें, जितना भी काम किया है शीला दीक्षित जी की सरकार ने किया है। और उसके बाद अगर इनको ले ले केजरीवाल जी को, तो उनके काम को गिना के ही ये अपना नाम करते हैं। आएंगे आपके पास, वापस आएंगे सर आपसे बात करने के लिए। मैडम, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं, क्या लगता है आपको कि आपके क्षेत्र में परिवर्तन आए हैं? बिल्कुल भी नहीं है जी, बताइए। वो इस आप देख सकते हैं कि अपने गलियों में देख सकते हैं। अगर हम बात करें गलियों की, नालियों की और इतना पॉल्यूशन की, तो कुछ भी ऐसा नहीं सव रहा है। कुछ भी पहले जैसा था वैसे ही है। हम देखते हैं आए दिन स्ट्राइक्स होती रहती हैं कूड़े वालों की, उससे गंदगी होती है ना। कूड़े वालों से एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, नगर निगम की गाड़ी दिन में 3 बार आनी होती है, क्या आती है आपके एरिया में? नहीं आती? इतनी नहीं आती। तो फिर जो कचरा आपके घर से निकलता है उसका क्या करते हैं? खुद जाना पड़ता है। कहाँ जाते हैं उसे फेंकने के लिए? देखिए, जगह जगह जाना पड़ता है, दूर फेंकना पड़ता है, क्योंकि अगर इधर उधर गलियों में डालेंगे तो फिर पब्लिक भी बोलती है, तो हमें दूर दूर ट्रैवल भी करना पड़ता है। इस मतलब बहुत सारी मुश्किल। अगर हम पानी की भी बात करें तो पानी भी बिल्कुल साफ़ नहीं आता है। और बाकी आप पेस्टिसाइड्स भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती हैं। कूड़ा होगा तो ऑब्वियसली मच्छर होंगे, बीमारियाँ होंगी। तो पहले कितनी, जब पेस्टिसाइड्स जैसे मच्छर वगैरह होते हैं तो उससे भी थोड़ा। जी, आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, बीजेपी ने काम किया है या नहीं? क्योंकि 15 साल तो हो गए उन्हें सत्ता में, काम किया है उन्होंने? कुछ ऐसा लगता नहीं है कि काम किया, कि हमारे कहाँ चूक गई बीजेपी, कहाँ चूक गई? देखो, जब ऊपर पहुंच जाते हैं लोग तो नीचे वालों को देखते नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात ये मतलब जब वोट लेने का टाइम आता है तो आते हैं, जब वोट से जीत जाते हैं तो वो नहीं आते हैं, ये कह रहे हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे हिसाब से कांग्रेस को आना चाहिए, कि उसने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए कितने फ्लाईओवर, कितनी अच्छी साफ सफाई थी। अब जाके रोडों पे देखो, एक ही ना रोड तोड़ के चला जाता है, दूसरे दिन वो बंद करते हैं रोड को, और तीसरे दिन कोई और आके तोड़ जाता है। चाचा रुकिए, आप ये बताइए, क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आई? हाँ, बढ़िया किया। आपके लिए क्या किया? आपके लिए क्या, सभी के लिए क्या? रोडें, सड़कें बनी आपकी तरफ? नहीं बनी। तो फिर क्या लगता है आपको, बीजेपी आएगी या कोई और पार्टी आएगी? अभी तो कोई पता नहीं कौन सी आए। अच्छा, अब आगे चलिए ठीक है। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस का ही काम करा हुआ है पहले दिल्ली में। किसका क्या काम करा कांग्रेस ने? रोडों का काम किया है, पानी का, लाइट का, सब काम किया हुआ है पहले। आपके क्षेत्र में आए, वो जो भी मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के, उस पे खरे उतरे, उसमें काम किया उन्होंने? क्यों, पहले किसने काम किया दिल्ली में? कांग्रेस ने किया। सारे जितने फ्लाईओवर है सारे कांग्रेस ने बनाए, शीला दीक्षित ने बनाए। सर आप बताइए, क्या लगता है आपको, काम हो रहा है आपके क्षेत्र में? नहीं हो रहा है? क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? ऊपर वाला झूठा, नीचे वाला मक्कार। जी, कौन ऊपर वाला, कौन नीचे वाला? अच्छा, बनेगी कांग्रेस की सरकार। क्या बात है जी। नहीं, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, लगता है कि अगर सुबह सुबह झूठ बोलता है, दूसरा इतना बड़ा मक्कार है कि उसके बारे में किसी से भी पूछ लो, जी,
कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? अब ये बात मेरे से मत पूछो, पब्लिक से पूछो, पब्लिक अपने आप बताए। पब्लिक में तो आते हैं सर, आप भी पब्लिक में आते हैं, आप अपनी राय बताइए। नहीं, मत मुंह से बुलवाओ, अच्छा और सबको पता है। सर आप बताइए, नीचे आ जाइए। बताइए, कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पता, आप बताइए। एमसीडी में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि कोई काम ही नहीं हुआ है। मोदी जी का तो बस विकास हुआ और वो 15 साल का हो गया। कई वादे दे रहे हैं मोदी जी भी और आम आदमी पार्टी। 15 लाख रुपए भी दिए थे अकाउंट में। मिले आपको? मिले को मिल गए जी, पूरी पब्लिक को इतने मिले हैं कि लोग इतने खुश है कि लोग घरों से निकलना छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया लोगों ने। ऐसा तो विकास है मोदी जी का। जी सर आप बताइए, इनका कहना है कि काम नहीं हो रहा है, आप बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है, काम हुआ? कोई गलत बात थोड़ी, काम हो ही नहीं रहा है। अच्छा, और क्या काम होगा? कौन सी पार्टी से उम्मीद है कि वो आएंगी तो काम करेंगी? कांग्रेस आएगी तो काम होगा। अच्छा, कैसे? पुरानी पार्टी है, पुराना काम है, वही और क्या करेगा। यहाँ तो बीजेपी ने तो बुरा हाल कर रखा है, बिल्कुल ही बुरा हाल कर दिया। और क्या? अच्छा, हाँ, कांग्रेस आएगी तो मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताइए। ठीक है, जैसा कि आपने सुना, कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार आ सकती है एमसीडी में, और बहुतों का कहना है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, खोखले वादे करते हैं, वोट लेते टाइम आ जाते हैं वोट लेने, और उसके बाद फिर जैसे जीत जाते हैं कोई काम नहीं करते। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कोमल सिन्हा DS4 के साथ।